जय श्री राधे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही पावरफुल है, हर इच्छा को वो पूर्ण करता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमारी जो भी मन की इच्छा होती है वो भगवान विष्णु से पूरी करते हैं। लेकिन पाठ करने के कुछ नियम होते हैं, किस तरीके से हमें पाठ करना चाहिए, किस तरीके से हमें उन नामों को जपना चाहिए। भीष्म पितामह ने भी महाभारत में इसके बहुत ज्यादा गुणों के बारे में बताया है। विष्णु सहस्त्र नाम का जो शाब्दिक अर्थ है, विष्णु भगवान के 1000 नाम, जिन्हें ऋषि व्यास द्वारा लिखा गया। हमारी जो परंपरा है उसमें 3 देवता मुख्य रूप से होते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माता बनाया गया है, शिव जी को विध्वंसक के रूप में जाना जाता है और भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक माना जाता है, सृष्टि के चलाने वाले, पालन करने वाले। इसलिए उनकी पूजा उपासना से आपका जीवन काफी सहज और आसान हो जाता है। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। उनकी पूजा करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन का निर्वाह होता है और जीवन आगे बढ़ता है और आपका जीवन आसान हो जाता है। इसलिए भगवान विष्णु की उपासना करने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, जैसे जिसमें एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उनके हर काम बनने लगते हैं और ये आपके कई लाखों कष्टों को भी हर लेता है। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के कई नियम बनाए गए हैं, जिन्हें आप ध्यान में रखकर ही इसका पाठ करें, जिससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो सके। सूर्योदय के समय करें पाठ। वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से आप किसी भी समय कर सकते हैं सुविधा के अनुसार, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इसे सूर्य उदय के समय पढ़ना सर्वोत्तम होता है। इसलिए घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते समय हमेशा साफ तन और मन से सूर्य उदय का समय चुने और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी समेत आवाहन करते हुए इस पाठ को शुरू करें। सूर्य उदय के समय इसका पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा घर में आपके बनी रहती है, सभी सदस्यों पर बनी रहती है। इसके लिए आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते समय मंदिर में या पूजा क्षेत्र में जल कलश या आप एक गिलास में ही पानी रख लें, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लें। ऐसा माना जाता है कि जल कलश रखे बिना इसका पाठ संपूर्ण नहीं होता। आप कलश के ऊपर एक नारियल और आम के पत्ते भी रखकर पाठ शुरू कर सकते हैं, वरना आप वैसे ही किसी लोटे में जल ले लें और थोड़ी सी चीनी डालें, उसे भी रख सकते हैं। विधिवत पूजा करने और पाठ संपन्न होने के बाद भगवान को पीले प्रसाद का भोग अवश्य लगाएं। विष्णु जी को पीले वस्तुओं का भोग बहुत अत्यंत प्रिय है। पाठ करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का समापन करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करते समय अगर हो सके तो पीले वस्त्र पहने। ऐसा माना जाता है कि पीले रंग से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, उनका प्रिय है। इसलिए जब भी आप घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें उस समय इस बात को जरूर ध्यान रखें कि उनके पाठ के समय स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसी मान्यता है कि पीले वस्त्र धारण किए हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत फलदायी हो सकता है और व्यक्ति पर विष्णु जी और उनके साथ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा होती है। पाठ में सही उच्चारण करें। जब भी आप भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करें तो उनके जो नाम है उसमें उच्चारण का भी विशेष महत्व है। क्योंकि ये पाठ संस्कृत भाषा में है इसलिए इसका पाठ करना थोड़ा सा कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि पाने के लिए सही उच्चारण के साथ ही इसका पाठ करना चाहिए। यदि समय कम हो या संस्कृत पढ़ने में कोई कठिनाई हो तो आप इसको सुन भी सकते हैं। इसे रोजाना सुनने मात्र से भी मानसिक शांति आपको मिलती है। ये हिंदी में भी आते हैं इनके नाम। ये हमारे मन और शरीर को तनाव मुक्त करते हैं और अत्यंत प्रभावकारी होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का महत्व। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम यानी 1000 नामों का उल्लेख है। इसमें जो श्लोक हैं वो व्यक्ति के लिए बड़े ही प्रभावी हैं। उनके 1000 नामों का ध्यान व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी लड़के की या लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से उसे अवश्य ही लाभ होता है। इसके पाठ से योग्य जीवन साथी भी आपको मिलता है। इसके नियमित पाठ, रोजाना का पाठ व्यक्ति के मन से डर और तनाव को भी दूर करता है। इसके रोजाना पाठ से कई बीमारियां तक ठीक हो जाती हैं। अद्भुत लोगों ने इसके चमत्कार देखे हैं।
इसके अद्भुत श्लोकों से हर ग्रह नक्षत्रों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप बृहस्पति से पीड़ित हैं तो उसके लिए इसका पाठ करना अति ही फलदायी होता है। यदि बुध भी आपको परेशान करे तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए एक अचूक उपाय है। यदि व्यक्ति को बुध से संबंधित कोई समस्या है या बृहस्पति से परेशानी है तो इसका पाठ नियमित करें। जिन लोगों का गुरु नीच का हो या राहु के साथ विराजमान हो, उन्हें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। यदि कुंडली में गुरु 6, 7 या 12वें घर में हो तो इनका पाठ करने की सलाह दी जाती है। इसके नियमित पाठ से आपको धन से संबंधित परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं और आपके लिए धन के बहुत सारे मार्ग, बहुत सारे स्रोत खुल जाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से मन शांत रहता है। घर में संतानहीन जो लोग हैं, जो जिनके संतान नहीं हो रही है, उनको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु उनको जल्दी ही संतान प्राप्ति कराते हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम के कितने अद्भुत चमत्कारी फायदे हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नियमित रूप से सही ढंग से करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारों से भर जाएगा। आप जिस भी इच्छा से, जिस भी निमित्त से आप इसका पाठ करेंगे, आपको उसके फल की बहुत प्राप्ति होगी। इसी के साथ जय श्री कृष्णा।